अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जैसे कि पलाई के हवाले से है। और आज अब्दुर्रहमान हमारे साथ बैठे हैं, तो पलाई के हवाले से इनसे सवालात करेंगे, क्योंकि फरवरी में पलाई स्टार्ट होने वाली है इनकी। और तो उसी हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले इनसे सवाल करते हैं, बारी बारी सवाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, अब्दुर्रहमान, आपकी नज़र में पलाई क्या कहलाती है, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे नज़र में पलाई जो है ना वो एक ये चीज़ है कि इंसान अपना शौक जो है ना किसी के साथ जो है ना हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जगह है हम और टाइम हम देते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता और वो जगह का इशू होता है, अपना जानवर कुर्बानी का जानवर जो पालने चाहते हैं, तो वो जो है उनके लिए आसानी हो जाती है सही। पलाई सर्विस वालों के थ्रू कि वो शौक पूरा कर लेते हैं, हफ्ते बारी वो आके देख लेते हैं। और क्या नाम है कि उनको अपने पसंद का जानवर को कुर्बानी पे मिल पूरे जाता है। साल जैसे वो पलता है, अच्छा खा पी के जो है ना वो तैयार होता है। तो ये एक बात होती है पलाई की। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, थोड़ा सा हटकर है, कि कहा जाता है बकरे बहुत नाजुक होते हैं। तो आप 100 बकरे किस तरह पाल रहे हैं? अभी मेरे ख्याल से 100 हैं तकरीबन। आसमान। देखो भाई, जानवर चाहे 100 पालें या 2 पालें, जो है ना बकरा जो है ना वो नाजुक बहुत होता है और आसान नहीं है। बस ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, चाहे जितने भी जानवर हों। और अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मसले मसाइल आते हैं उसमें ये है कि डॉक्टर और अपने जो बड़े हैं जिनका एक्सपीरियंस है 10-12 साल का, उनको लेते हुए चलते हैं। हमेशा मैं अपने ज़िक्र करता हूँ अपने दोस्त दादों का, तो उनसे ही मशवरे के तौर पे मैं हर बीमारी जो भी मसला आता है तो उनसे लेते हुए, और फिर बीमारी के अलावा फिर जानवर को कैसे रखना है, क्या करना है, क्या खिलाने पिलाने में, किस टाइम पे क्या करना है, सर्दियों में कैसे रखना है जानवरों को, गर्मियों में कैसे रखना है, तो ये एहतियात सारी करते हैं। तो अल्लाह का करम है, मसाइल तो होते हैं और हम्म। बीमारियां आती हैं, मसले मसाइल होते हैं, जानवर अप डाउन होता है। लेकिन अल्लाह का करम है कि हर साल ये है कि बेहतरी की तरफ हम अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। तो ये एक अल्लाह का करम है, मेहनत करते हैं बस इसलिए पल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। सही। तो तीसरा सवाल इसी के बाद भी हो जाएगी, और आप लोगों का सवाल रहता है। तो अगर कोई आपको बकरा देता है, बिलफर्ज कि मेरा बकरा ये है और इसको फाड़ दो, तो वो आप उसका क्या करते हैं? उसका क्या जवाब होता है आपके पास? भाई सबसे पहले तो मना कर देते हैं कि भाई इतना कोई जो है ना, हम लोग का लाइफ में ऐसा नहीं है कि हाथ भराई वाला, जैसे लोग कहते हैं कि हाथ भराई भी करवानी है, तो हम मना कर देते हैं उसको। और क्योंकि हाथ भराई वाला जो है हम लोग, मेरा रुझान उस तरफ है नहीं। और बाकी ये कि मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि भाई ये जो जानवर है ना आप जो लाए हो, जो इसकी स्ट्रेंथ होगी ना, जितना ये अपने आप में जैसे एक नस्ल वाइज सही होगा, ये हम खिलाएंगे सबको सेम ही। चाहे वो अच्छे उसमें होगा, प्योरिटी में अच्छा होगा, खाने पीने में सही होगा खाता, क्योंकि सारा जानवर सेम है। हम्म। बस ग्रोथ उसकी आती है जो भाई नस्ल में अच्छा हो, जिसके माँ बाप बकरे वगैरह अच्छे हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक अच्छी ग्रोथ पे चला जाता है। क्योंकि दाना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो चीज़ देते हैं जो मतलब एक जो सबसे बेस्ट है, छिलका गंदम देते हैं हम लोग। बस छोटे बकरों में हम लोग उसकी क्वांटिटी को फ़र्क रखते हैं और मिक्स दाना भी इस्तेमाल इस दफ़ा मैंने थोड़ा किया है। हम्म। उसके अलावा हमारा मेन फोकस जो होता है ना, जो असल बकरे तैयार करने का होता है, वो छिलका गंदम पे होता है। तो जितना वो खुद से खाता है, वह हम हम्म। कहते हैं ये खुद से भाई जो खाएगा। उसके अलावा डीवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सही। पिछला साल सेम यही बात मैंने कही थी और की भी। तो माशाल्लाह से रिज़ल्ट वैसे ही आया है। जो बकरे जिस कैटेगरी के थे ना, अच्छी नस्ल वाले और जो अच्छे उसमें थे, हम्म। स्ट्रक्चर वाइज अच्छे थे, तो वो माशाल्लाह से उन्होंने अच्छा गेन किया था, वेट बहुत अच्छा गेन किया था। और कुछ बकरे तो लोगों ने ये भी हमें कहा था कि क्या इसको जैसे मतलब आप फोर्स फीड करके खिलाते हैं या क्या हम्म। करा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुंह पे ही अपने ही तैयार हुए थे माशाल्लाह से। चैनल्स पे हमारी वीडियोस डली हुई हैं हम्म। काफ़ी, तो आप देख सकते हैं। हम लोग वैसे हाथ भराई वाला, वही फाड़ने वाली बात जो है वो हाथ भराई में आती है, वो उसमें नहीं, मना कर देते हैं। सही। सही। इसके अलावा यही बोलते हैं कि भाई ये जो है अपने मुंह पे जितना खाएगा वो हम उसमें रखेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अगर अब कोई बकरा अभी ला कर देता है, तो उसकी एज क्या होनी चाहिए अभी, और 2021 की पला यानी कि उस कुर्बानी के लिए अगर वो ला के देता है आपको? भाई अब तो ये है कि वो पक्का खीरा हो सही। और 2 दांत हो
या पक्का खीरा हो बस। हाँ, इससे ऊपर तो अपनी जगह है बात, कोई इशू नहीं है उससे, लेकिन इससे नीचे जो ना हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हालांकि अभी भी है 5-6 महीने हैं, लेकिन मसला ये है कि बकरा अक्सर जो है ना वो 2 दांत होने तक के बाद जो है ना अपनी ग्रोथ को अच्छा करने लगता है माशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना अपना स्ट्रक्चर और अपना जो है ना साइज़ है वो निकाल चुका होता है। तो इस वजह से होता ये है कि है ना वो फिर अपना वेट गेन पे फिर उसको फोकस करता है, जो दाना वगैरह खाता है ना, तो वेट। अभी भी अगर हम लोग उससे भी कम में एज वाला लेंगे तो होगा ये कि वो फिर अपनी स्ट्रक्चर वगैरह में लगाने में और जो है ना अपनी कद वगैरह करने में ना उसको चारे को लगाएगा और वेट नहीं गेन करेगा। इन दी एंड फिर बकरा ईद पे वो वैसा तैयार नहीं होगा जैसा एक दिमाग जो है ना लोगों का बनता है। तो इस वजह से अभी 2 दांत हों, जो भी फरवरी से हम लोग जो अब लेंगे तो वो 2 दांत हों कम से कम, सही, तो वो 2 दांत ज़्यादा होंगे। बेहतर है। ठीक है। अच्छा, इसी में ऐड कर देते हैं कि अगर 2022 का कोई बकरा अभी से रखवाना चाह रहा है, वो रखेंगे आप? नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी से जो भी कोई लेगा वो छोटा बच्चा लेगा, 3 महीने 4 महीने का बच्चा। तो उनको यार संभालना जो है ना फिर वो 1.5 साल तक जो है ना वो आसान नहीं है, साफ बात। और नेक्स्ट ईयर की पलाई के लिए जो है ना फिर वो हम नेक्स्ट ईयर ही फिर शुरू करेंगे दोबारा से सही, इंशाल्लाह। सही। कोशिश ये कर लेंगे कि बकरा ईद ख़त्म होने से पहले हम कोई वीडियो डाल दें, जिसमें ज़ाहिर है जब ईद करीब आ रही होती है, बकरा ईद करीब आ रही है, तो लोग अपने पलाई वाले बकरे उठा के लेके जाना शुरू हो जाते हैं, फॉर सेल के जो होते हैं वो भी जाना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है फिर जगह भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी जो छोटे बच्चे लेंगे तो ये जो बड़े हो गए माशाल्लाह, और तो उनमें वो उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है भी सही। नहीं। अब जो जगह हैं जो पार्टीशन बनाए हैं वो हमने कैटेगरीज वाले तो बनाए हैं, लेकिन ये कि इतने छोटे बकरे अभी से जो है ना वो सर्वाइव थोड़ा, हाँ ये है कि कोई अभी से कोई बड़ा बकरा बनवाना हो जैसे, और अभी से दे 2 दांत का हो या छोटा हो, सही। क्योंकि ज़्यादा साइज़ पे जाने वाला जो होता है वो 6 दांत और 8 दांत पे ही जाता है, कद भी माशाल्लाह वो करता है अच्छा। जैसे आपकी पंजाब ब्रीड हो गई वो 6 दांत 8 दांत तक अमूमन कद कर रहे होते हैं, और राजनपुरी जैसे हो गए, तो ये कद माशाल्लाह करते रहते हैं। उसमें ये है कि इनको 2 साल तो पलना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये माशाल्लाह अपनी सही एक हकीकत वो जो शक्ल है उसमें आते हैं। सही। अच्छा, अभी हाथ भराई की बात चल रही थी, तो क्या हाथ भराई से ही बकरे बनते हैं? ये एक सवाल है। हाथ भराई के अलावा भी बकरे जो है माशाल्लाह फरबा होते हैं, अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बनते कि वो बिल्कुल जो है ना वो इधर उधर से हर जगह से जो है ना बकरा निकल रहा हो, जैसे गब्बन बकरी होती है, तो वो जो है नहीं होते। उसके अलावा में भाई काफ़ी हद तक अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि हरे से अगर हरा बिल्कुल भरपूर दे जानवर को सुबह के टाइम पे, और जो है ना दाना उसको सही सही मिले, और जो है सरसों का तेल गर्मियों में बहुत इफेक्ट करता है गुड फैट चढ़ाने के लिए। जैसे सर्दियों में अभी हम लोग घी पिला रहे हैं, गर्मियों में तेल और सर्दियों में घी। सही। तो ये चीज़ें करने से जो है ना जानवर बहुत अच्छा, और जानवर ताकतवर होता है कि आप उसको पकड़ोगे और उसकी अगर स्ट्रेंथ चेक करोगे तो फिर आपको पता चलेगा हाँ भाई माशाल्लाह जानदार है। सही। वो ऐसे भी तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो फिर घसीटते भी हैं, रस्सी जो है ना अगर पकड़ो उनकी, तो माशाल्लाह मुंह पे जो है ना अच्छा जानवर तैयार हो जाता है। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी और बहुत फाड़ना हो तो फिर हाथ भराई के बगैर नहीं होता वो। सही। अच्छा, हाथ भराई को हट के यानी कि आप तो स्टॉल फीडिंग करते हैं, तो स्टॉल फीडिंग में कितना बकरा बन जाता है? किस हद तक चला जाता है? अगर 6 महीने देखे देखे जाएं, अगर 6 महीने में अगर आप एक बकरा ला कर देते हैं, खीरा ला के देते हैं, 2 दांत होने वाला है, तो वो कितना बन जाएगा इस 6 महीने में? देखिए वही बात है कि भाई बकरे पे बात है, स्ट्रेंथ पे बात है, बकरे के स्ट्रक्चर पे बात है। अगर हल्के से भी पैर टेढ़े मेढ़ा हो जाता है ना खुर की वजह से, तो बकरा वेट गेन कम कर देता है। बकरे के अंदर की अगर हड्डियाँ उसकी उस टाइम मजबूत ना हो तो वो गेट नहीं करता वेट अच्छा। तो ये सारे बात वही बकरे पे आती है कि भाई बकरा कैसा है, उसके हिसाब से फिर हम खिलाई पिलाई उसको जो है तेल वगैरह देना शुरू कर दें अगर, तो फिर वो अपना तब्दील करता है, अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। लेकिन वही बात है कि बकरे पे सारी बात आती है। सही। अच्छा, तो आप हाथ भराई के खिलाफ हैं, ऐसा क्यों है? देखिए खिलाफ मैं इसलिए हूँ क्योंकि जानवर के साथ ज़्यादती एक तरीके से हो रही है। सही। और मैं हमेशा एक जो भी मुझसे ये बात कहता है, मेरे ख्याल है यही एक मिसाल देता हूँ कि आप अगर 2 रोटी जो है खाते हो
और मैं आपको जो है ना 2 रोटी खाने के बाद 5 रोटी आपके मुंह में ठूसूं तो सही आपको कैसा ना लगेगा। सही। तो बस ये एक मिसाल है, यही जानवरों पे भी है भाई। और मैं जो है जितनी भी यहाँ पे चीज़ें अगर करता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई इनके मुंह के आगे जो है ना ये जितना ये खाते हैं, क्योंकि हम जो चार घी भी जो हम पिला रहे हैं मैं बाय फोर्स, मैं कुछ बकरों को अगर किसी को करता हूँ एक्स्ट्रा के लिए तो वो भी है, उसमें भी कोई बाय फोर्स नहीं हो, माशाल्लाह शौक से ही पी लेते हैं। और क्या नाम है कि जो नॉर्मल जो है वो चारे में मिला के देते हैं तो जानवर माशाल्लाह से शौक से ही खा रहा है दाना भी। तो ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह इतना मसला नहीं है। बाकी फोर्स फीडिंग ना हो तो बेहतर है, जानवर तो अपनी जगह कुर्बानी करनी है अल्लाह के लिए तो वो अच्छा बन जाता है मुँह पे भी। सही। चलें अब इस वीडियो को थोड़ा अख्ताम पे लेकर आते हैं कि अगर बकरा आप कोई रखवाता है तो आपके पास क्यों रखवाए? मेरे कि पास क्योंकि हर बहुत सारे लोग बकरे पाल रहे हैं अब, और बकरे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अब पालना शुरू हो गए हैं बकरे। और आपने जैसे कवर भी किए हैं बहुत सारे फार्म जो पलाई सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ही क्यों बकरा रखवाएं, ये एक सवाल है। भाई देखिए दोबारा करना। मैं जो है ना बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास ही रखवाएं मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे पास रखवा सकते हैं, और अगर किसी को इत्मीनान आए और सेटिस्फाई हो। मैं अगर कोई ये कहे कि मैं अपने तौर पे करवाना चाहूँ तो भाई मेरे जो पिछले क्लाइंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह वो इस साल भी उन्होंने कंटिन्यू किया है और बढ़ा के किया अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने जितने पिछली दफ़ा कराए थे उन्होंने इस साल और ज़्यादा बकरे रखवाए। तो ये एक वजह है। बाकी जो कमिटमेंट जो मैंने किए हैं, जो दाने का मैं कहता हूँ आके देख सकते हैं वही दाना यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा हम कुछ ऐसा नहीं जिसमें हम कॉस्ट इफेक्ट करने के लिए जो है ना जानवरों को ऐसी चीज़ खिलाएं जिसमें वो उनका वो फरबा ना हो, और जो जो सही दाने पे हो सकता है। तो ये है टाइमली उनको दाना हम लोग देते हैं, मेडिकेशन में हम लोग लापरवाही बिल्कुल नहीं करते, वैक्सीनेशन में हम लोग लापरवाही नहीं करते। और जो भी मामलात होते हैं ना वो हम लोग उसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐसा नहीं करते कि हमारी वजह से कोई है ना लापरवाही हो। तो ये एक वजह है, बाकी और कोई वजह नहीं है। चाहे आप जिनसे भी सेटिस्फाई हो, जहाँ से आसानी हो वहाँ से जो है ना आप करवा सकते हैं, कोई इसमें। अच्छा, तो मानी से आखिरी सवाल करते हैं तो, और इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। तो आखिरी सवाल ये है मानी कि फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, तो क्या इंतज़ाम आते हैं आप? भाई इंतजामात के लिए मैं कहूँगा कि भाई ये वाली वीडियो रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह, उसमें सही सारे इंतजामात तफसीलन दिखाएंगे। सही सही। और कोशिश ये करेंगे जो चीज़ें जो है ना बकरों की सेहत के लिए और बकरों के लिए जो ज़्यादा सही हों सारे हम करके रखे हुए हों। हम्म। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे तो डिटेल से। मानी ने एक हिडन दे दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना ही, और इख्तिताम करते हैं वीडियो को। तो फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।